बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हम 14 मरला का मॉडर्न लग्जरी कॉर्नर 100% ओनर बिल्ट हाउस फॉर सेल इन बैरिया टाउन रावलपिंडी विजिट करने जा रहे हैं। इस घर की व्यूअर्स स्पेशलिटी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये 100% ओनर बिल्ट है, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के अंदर बिल्कुल भी कहीं पे भी कोई कंप्रोमाइज नहीं, यानी कि कॉस्ट कटिंग नहीं। सेकेंडली लोकेशन बहुत ज़्यादा प्राइम है। थर्ड इसकी खास बात ये कि प्लॉट साइज 14 मरला का है, 45/70 इसका प्लॉट साइज है। अगर कवर्ड एरिया की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 4700 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। एक और इस घर की स्पेशलिटी ये कि ये फ्रंट साइड और इस साइड से, दोनों साइड से ये सन फेसिंग बनता है। रियल टाइम एग्जांपल आपको सूरज की किरणें पड़ती हुई नजर आ रही होंगी। एक और इस घर की स्पेशलिटी ये कि सोलर की वायरिंग इसके अंदर हुई भी है। और एक और इस घर की स्पेशलिटी ये कि आपको पानी का बोर इसमें हुआ मिलता है। हमेशा की तरह घर का मैंने सरसी सा विजिट किया, बाकी सब हम लोग मिलकर इसको विजिट करेंगे। डिमांड बहुत ज्यादा रीजनेबल है, तो आइए इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये इस घर की मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन है। अगर एलिवेशन को डिफाइन करूँ तो मिनिमलिज्म स्ट्रेट लाइन के ऊपर यहाँ पर काम किया हुआ है। सामने कैंटिलीवर स्टाइल हमें मिल जाता है, जिसके ऊपर रिसेस लाइट के तौर पर इन्होंने एलईडी लाइट्स यूज की हुई है। अगर विंडो पैनल्स की बात करूँ तो वो भी काफी ह्यूज है, जो बाहर से देखने में नजर आ रहे हैं। और टिंटेड इन्होंने विंडो पैनल यहाँ पर यूज किए हुए हैं। मेन उस साइड पे वॉल्स के ऊपर इन्होंने टोटली टाइल का काम किया हुआ है। इस साइड के ऊपर रॉक वॉल का काम किया हुआ है, यानी कि हाफ मेंटेनेंस फ्री हमें इसकी एलिवेशन मिल जाती है। लूवर स्टाइल के अंदर हमें इसका गेट मिल जाता है। बाहर आप 3 गाड़ियां इजीली पार्क कर सकते हैं, अंदर भी 3 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस है। और एक और एडिशनल एडवांटेज इसका ये भी है कि यहाँ पर हमें लॉन पैच बाहर इसके साथ डेडिकेटेड काफ़ी ज़्यादा बड़ा मिल जाता है। प्रोफाइल लाइटिंग का इन्होंने काम किया हुआ है। वुडन टेक्सचर के अंदर इन्होंने यहाँ पर टाइल दी हुई है और स्ट्रीट लैंप भी लगा हुआ है, यानी कि आपको अपनी लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं, तो वो भी यहाँ पर ऑन रहेगा, तो एनर्जी की बिजली की बचत है। इस साइड के ऊपर भी विंडो पैनल मिल जाते हैं। ये इसकी आ गई साइड एलिवेशन, जो कि काफ़ी ह्यूज किस्म की एलिवेशन है। साइड होने की वजह से एक और बात इसकी खास ये कि ये टोटली डिटैच्ड हाउस है, जो कि नॉर्मली आपको सिर्फ कनाल में ही ऑप्शन मिलती है, तो आपको ये 14 मरला में मिल जाती है। ह्यूज अगेन विंडो पैनल मिल जाते हैं, ब्लैक बॉर्डर्स का काम किया हुआ है। यहाँ से मुझे ये टेरेस का इंडोर एक सिटिंग एरिया भी नजर आ रहा है, अनदर वेरी प्लस एडवांटेज। और ये इसकी बैक साइड की गली, यहाँ पर गेट की प्रोविजन अप्रूव्ड है, लेकिन उन्होंने नहीं लगाया। लेकिन अगर कोई ले और लगाना चाहे तो वो लगा सकता है। अब चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मजीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइजेस है। व्यूअर्स, घर के बाहर भी टफ टाइल के साथ हमें कार्स पार्किंग की स्पेस अच्छी मिल जाती है, यानी कि 5 गाड़ियां तो इजीली कॉर्नर होने की वजह से आप बाहर पार्क कर सकते हैं। पिलर्स के ऊपर एल्युमिनियम ट्रिम दिए हुए हैं, वुडन टेक्सचर के अंदर टाइल दी हुई है। सेम वुडन टेक्सचर की टाइल वो जो हमें सामने नजर आ रही थी। कार पोर्च के अंदर 2x2 की टाइल फ्लोरिंग है, जो कि मैट फिनिश के अंदर है। रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट है। 2 गाड़ियां इस साइड के ऊपर और तीसरी गाड़ी आप इस साइड के ऊपर पार्क कर सकते हैं। रॉक वॉल का यहाँ पर काम किया हुआ है, माशाल्लाह इन्होंने सीएनसी कटिंग के अंदर यहाँ दिया हुआ है। और सीसीटीवी कैमरास की मुझे वायरिंग प्री इंस्टॉल नजर आ रही है। मोज़ैक के अंदर माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्ला हमें बिल्कुल मेन एंट्रेंस के ऊपर मिल जाता है। और ये सामने हमारे पास इसका पानी का वाटर बोर, यानी कि विच इज अनदर प्लस एडवांटेज ऑफ दिस हाउस। ये आ गई इसकी साइड गली। यहाँ पर थोड़ा सा डिजाइन एलिमेंट डिफरेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ओनर बिल्ट है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हमें सर्वेंट रूम मिल जाता है। इस साइड के ऊपर ये गीजर की गेज वगैरह इन्होंने दिए हुए। अगर इलेक्ट्रिक आपने इंस्टॉल करने, और नोटिस कीजिए कि 10 मरला के लिहाज से ये 14 मरला है, तो इसकी गली जरा ज्यादा चौड़ी है। ये सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस मिल जाती है। इसमें अभी कुछ फिनिशिंग का काम होना बाकी है। साइड पे हमें कंसील्ड फिटिंग मिल जाती है। और विंडो पैनल्स की अगर मैं बात करूं तो 1.6 गेज का इन्होंने एल्युमिनियम यहाँ पर अच्छी प्रोफाइल यूज की हुई है, जो कि ब्लैक के अंदर है। और क्योंकि सन फेसिंग हर साइड से ये वेलेट है, तो इन्होंने टिंटेड विंडो पैनल हर साइड पे दिए हुए हैं। बैक साइड पे आ जाती है हमारे पास इसकी स्पाइरल स्टेयर्स, जो कि जा रही है टू द रूफ टॉप। यहाँ से आपको थोड़ा सा इसके ह्यूज इम्पैक्ट का घर का आइडिया भी हो जाएगा। गली भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। बैक साइड पे आगे कहीं पे भी फील नहीं होता कि हम लोग 14 मरला के घर में है, क्योंकि कनाल के घर जितनी इसकी बैक की विड्थ बनती है। इलेक्ट्रिक गीजर हमें प्री इंस्टॉल मिल रहे हैं। यहाँ तक हमें कंसील्ड फिटिंग मिल जाती है। बैक साइड पे भी विंडो पैनल्स काफ़ी बड़े बड़े इन्होंने दिए हुए हैं। और ये आई थिंक किसी रूम की विंडो होगी। अब चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मजीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइज है। और सीसीटीवी कैमरास की वायरिंग यहाँ तक हमें प्री इंस्टॉल्ड मिल रही है। व्यूअर्स, ये इस घर की मेन एंट्रेंस, जहाँ पर काफ़ी ह्यूज किस्म का मुझे डोर नजर आ रहा है। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने ग्रेनाइट दिया हुआ है। और एक और अच्छी चीज़ ये है कि बच्चे बुजुर्गों के लिहाज से बड़े स्टेप दिए हुए हैं। और एंट्रेंस डोर के ऊपर इन्होंने स्मार्ट लॉक सिस्टम एंट्री दिया हुआ है, जो कि बायोमेट्रिक और न्यूमेरिक के साथ है। और साथ इसमें कैमरा भी है। और अगर वुड की बात करूँ तो ये इन्होंने सेमी सॉलिड के डोर यूज किए हैं, जो कि इंजीनियर वुड है। सेम लूवर स्टाइल हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो आइए घर के अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त किस्म की थोड़ी नॉन कन्वेंशनल सी इसकी एंट्रेंस है। एंट्रेंस के लेफ्ट साइड के ऊपर स्टेज जा रहे हैं टू द फर्स्ट फ्लोर। सामने मेरे पास 2 बेडरूम है, टीवी लाउंज आ जाता है। और कामयाबी की ज़मानत हमारे पास आ जाती है डबल हाई सीलिंग, जहाँ पर अभी इसका ग्लास इंस्टॉल होना बाकी है। तो ये काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट है। और सूरज की रोशनी आपको अंदर आती हुई इधर से नजर आ रही होगी।
व्यूअर्स ये सामने इसका मेन एंट्रेंस डोर जहां से अभी हम लोग अंदर एंटर हुए हैं। एंट्रेंस की थोड़ी सी डिफरेंट चीज ये है कि इस पे गोले का काम और विक्टोरियन वॉल स्टाइल बिल्कुल छत तक यहां तक किया हुआ है। सेकेंडली इसकी खास बात ये है कि अंदर से इसकी इंटरकनेक्टिविटी बड़ी अच्छी है, यानी कि फर्स्ट फ्लोर से अगर नीचे कुछ कहना हो। और दूसरी बात ये कि बाहर जो डिजाइन एलिमेंट कलर का पैलेट्स का चल रहा था वही सेम हमें अंदर भी मिल जाता है। रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट है और एंट्रेंस काफी खुली खुली सी है। सिंपल से न्यूट्रल से कलर पैलेट्स इन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल किए हुए। ये स्टेयर केस जो कि जा रहा है फर्स्ट फ्लोर पे, और यहाँ पर हमारे पास पाउडर रूम आ जाता है। स्टेयर केस के नीचे भी अगर आपने कुछ चीज़ें रखनी हो तो उसके लिए हमें जगह मिल जाती है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू, स्पेशियस फील का आपको आइडिया हो रहा होगा। कहीं से भी लगता नहीं है कि हम 14 मरला के घर के अंदर फिर रहे हैं। सेकेंडली एंट्रेंस के बिल्कुल सामने हमें इसकी डी मिल जाती है, जिसके अंदर इन्होंने इलेक्ट्रिक पावर प्लग जो है वो श्नाइडर के यानी कि जर्मन यूज किए हुए हैं। ये थोड़ा सा ऑनर बिल्ट होने की वजह से ये चीज़ों की क्वालिटी का डिफरेंस होता है। इस साइड के ऊपर इन्होंने आई थिंक ये टेक्सचर पेंट या वॉलपेपर यूज किया हुआ है जो कि काफी अच्छा है विक्टोरियन वॉल स्टाइल के अंदर। और ये इसके टीवी लॉन्च का ओवरऑल 360 व्यू। इम्पैक्ट काफी ह्यूज और स्पेशियस है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, 3 ब्लेड्स के रॉयल कंपनी के मैट फिनिश के अंदर फैन है। सामने बड़ी लंबी स्टाइल के अंदर विंडो मिल जाती है जिसके साथ सिक्योरिटी गिल्स भी इन्होंने प्री इंस्टॉल की हुई है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। एसी की डक्टिंग और वायरिंग मुझे प्री इंस्टॉल्ड नजर आ रही है। और अगर मीडिया वॉल की बात करूं तो वो भी काफी ज्यादा ह्यूज है, जहां पर इन्होंने अलनूर की टेक्टाइल की शीट दी हुई है। यहाँ पर ये लूवर फ्लूटेड पैनल इन्होंने यूज किए हुए हैं। और अगर कंसोल की बात करूं तो वो भी इन्होंने फ्लोटिंग काफी ज्यादा बढ़ा दे दिया है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। अगर छत की हाइट की बात करूं तो तकरीबन 11 फुट के ऊपर इन्होंने छत यूज की हुई है। और ये सामने हमारे पास जो डोर है ये तकरीबन 9 फुट की हाइट के ऊपर दिया हुआ है। और अगर वुड की बात करूं तो ये इन्होंने सॉलिड आई थिंक येलो पाइन यूज की हुई है, जहां पर इन्होंने ग्लास डिजाइन दे दिया है। ये आ गया इसका ड्राइंग रूम। जबरदस्त विक्टोरियन वॉल स्टाइल है, सेम उसी वॉलपेपर स्टाइल के साथ है। और सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट है, ह्यूज विंडो पैनल है, रियल टाइम एग्जांपल अंदर से वेलिट है, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। और मेन एंट्रेंस डोर की अगर मैं बात करूं तो वो भी काफी ज्यादा बड़ा है इस साइड से भी, यानी कि ड्राइंग रूम का और मेन एंट्रेंस डोर इन्होंने मैच किया हुआ है, कहीं पे भी मिसमैच नहीं हुआ। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। ये एज अ ड्राइंग रूम और टीवी लाउंज के अंदर हमारे पास डाइनिंग का भी एरिया मिल जाता है, यानी कि मेजॉरिटी जो व्यूअर्स का कंसर्न हो जाता है। हमारे पास फिर आ जाता है इसका किचन। जबरदस्त। अगेन मेंशन करूंगा कि किचन जो कनाल के घर की तरह काफी ज्यादा बड़ा, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट है। और वर्किंग काउंटर टॉप व्यूअर्स चेक करें कितना ज्यादा बड़ा इन्होंने यहाँ पर वर्किंग काउंटर टॉप दिया हुआ है। और अगर एक्सेसरीज की बात करूं तो वैटी का इन्होंने यहाँ पर इसको ऑन करके आपको इसकी प्रेजेंटेशन दे देता हूँ कि एग्जॉस्ट और वैटी का ही इन्होंने बर्नर हॉब दिया हुआ है। और ड्रॉर की एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। एल्यूमिनियम ट्रिम्स के हैंडल है, ये देखें अभी सफाइयाँ होनी बाकी हैं, इसमें फिनिशिंग का काम भी होना है। और सॉफ्ट क्लोजिंग वाले इन्होंने ड्रॉर यूज किए हुए हैं। बैक स्पैच के ऊपर थ्रू एंड थ्रू टाइल है। बर्तन धोने का कॉलर सेटअप है जो कि काफी ज्यादा बड़ा है। ये सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस, और यहाँ पर भी कैबिनेट्स और फ्रिज की जगह मिल जाती है। और ये इन्होंने इस साइड के ऊपर आई थिंक ये मशीन या डिश वॉशर के लिए जगह छोड़ी हुई है, तो यानी कि वो भी कंसील्ड इन्होंने जगह दी हुई है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। किचन काफी ज्यादा बड़ा है और जो कि हैंडललेस इन्होंने सेमी ग्लास के साथ यूज किया हुआ है। और अगर शीट्स की क्वालिटी की बात करूं तो ये भी इन्होंने अलनूर की अच्छी क्वालिटी की एचडी शीट्स यहाँ पर यूज की हुई है। और डोर की अगर बात करूं तो वेरी प्रैक्टिकल फीचर के 2 पीस का इन्होंने यहाँ पर हैंडल दिया हुआ है जो कि अच्छा है। और अगेन ग्लास वुडन डोर यूज किया हुआ है, यानी कि अंदर से खड़े होकर बाहर देखना हो तो आप इजीली वो देख सकते हैं। एक और नोटिसेबल चीज ये कि पर्दों के लिए रेलिंग जो है वो नीश स्टाइल बना के इन्होंने छुपा कर दी हुई है। मीडिया वॉल दोबारा दिखाऊं तो आप नोटिस कीजिए बहुत ज्यादा बड़ी मीडिया वॉल है। एसओएस सिक्योरिटी सिस्टम प्री इंस्टॉल्ड मिल रहा है और सीसीटीवी कैमरास की वायरिंग में आपको बता चुका हूं। ये आ गया इसका फर्स्ट बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। जबरदस्त 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, 2 स्टाइल के कलर डिजाइन इन्होंने यहाँ पर यूज किए हुए हैं। इस साइड के ऊपर आप बेडरूम साइड वॉल बना सकते हैं, विंडो पैनल हमें मिल जाती है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। ये साइड बेडरूम साइड की मिल जाती है, इधर से खड़े होकर वो सामने हमें एंट्रेंस तक नजर आ रहा है। इंटरकनेक्टिविटी अच्छी है। फिर इसकी आ जाती है वॉक इन क्लोजेट, जहां पर शीट्स का काम अगेन काफी ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल बाहर मेन वॉल के ऊपर जो हमें टाइल्स मिल रही थी सेम उसी कलर के अंदर है। ये आई थिंक गार्ड की चीजें पड़ी हुई हैं। नोटिसेबल चीज इसमें यह है कि पल्ले काफी ज्यादा बड़े बड़े हैं। अंदर व्हाइट MDF ZRK की शीट यूज की हुई है। फिर आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल जो बाहर एलिवेशन पे टाइल थी सेम वही मिल रही है, नीच मिल रही है, शावर मिल रहा है। चाइनीज मुझे यहाँ पर सैनिटरी फॉसेट्स नजर आ रही है। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने 2x2 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। वॉल हैंग कमोड दिया हुआ है, बैकलाइट मिरर है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। ये कुछ चीजें इन्होंने बीच में पोटा की भी इस्तेमाल की हुई है। और यहाँ पर इन्होंने MDF के ग्रूव स्टाइल के अंदर डोर यूज किए हुए हैं। इस साइड के ऊपर मैं अपना वर्डिक्ट दे रहा हूँ कि हम लोग अपना ड्रेसिंग मिरर भी लगा सकते हैं
तो ये एक एडिशनल फीचर हो जाएगा। फैंसी लाइट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। और अगर इन डोर्स की हाइट की बात करूँ, तकरीबन ये 6-6.5 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने डोर्स दिए हुए हैं। अब आ गया हमारे पास इसका सेकंड बेडरूम। ज़बरदस्त, ये बेडरूम तो मास्टर साइज का बेडरूम है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है। ये साइड भी बेडरूम साइड बना जा सकती है और ये वाली भी बेड साइड बन सकती है। फैंसी लाइट्स इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बड़ी दी हुई है। विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन को अगेन बहुत अच्छा दिया हुआ है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। फिर आ जाती है हमारे पास इसकी वॉक इन क्लोजेट। वार्डरोब बहुत ज़्यादा बड़ी है, एलिगेंस की अच्छी शीट इन्होंने यूज़ की हुई है। और यहाँ पर अगेन हम लोग मिरर लगा सकते हैं। और ये आ गया उसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है, कंट्रास्ट में कलर है और चाइनीज वैनिटी और चाइनीज की ही फॉसेट्स है। और 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। वॉल एंड कमोड हमें यहाँ पर मिल जाता है। वॉशरूम साइज काफी हैंडसम है नीश के साथ। अब चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहां से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मजीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइज है। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी जरूरतमंद तक ये 100% 14 मरला का कॉर्नर मॉडर्न हाउस फॉर सेल इन बहरे टाउन रावलपिंडी पहुंच सके। व्यूअर्स आ चुके हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। यहाँ पर वेलकमिंग एरिया अगेन काफी ज्यादा बड़ा है। रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट है, हैंगिंग पेंडेंट लाइट दी हुई है। और अच्छी चीज ये है कि अंदर से स्टेज स्टेप्स जा रहे हैं टू द रूफटॉप, यानी कि घर वालों ने छत पे जाना हो। नीचे बिल्कुल इसी एग्जैक्टली जगह पे हमें डी मिल रही थी और बिल्कुल उसी के ऊपर अगेन श्नाइडर के जर्मन स्विचेस इन्होंने यूज किए हुए हैं। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। डिजाइन इंपैक्ट काफी स्पेशियस है। ये हमारे पास इसकी फ्रंट टेरेस की जगह मिल जाती है। ये वो जगह मैं जो आपको नीचे से दिखा रहा था, शैंडलियर इन्होंने ड्रॉप किया हुआ और ये ऊपर से इसका बर्ड्स आई व्यू, यानी कि मेन एंट्रेंस से आपने कुछ कहना हो तो इंटरकनेक्टिविटी अच्छी है। फिनिशिंग का काम जो मैं आपको बता रहा था अभी बहुत सारी चीज़ों में आपको नजर आएगा। मुझे भी यहाँ पर नजर आ रहा है कि अभी स्काई ग्लास यहाँ पर इंस्टॉल होना बाकी है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। ऊपर वाला टीवी लाउंज लेंथ में काफ़ी ज़्यादा है लेकिन बड़ा फिर भी है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है। रिसेस लाइट के ऊपर एलईडी लाइट, वार्म और दूसरी फ्लोरेसेंट लाइट का इन्होंने कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। वो हमारे पास इसका टेरेस एरिया आ जाता है, शायद उसकी वजह से ये थोड़ा सा इन्होंने छोटा रखा, फिर भी डिजाइन एलिमेंट अच्छा है। मीडिया वॉल काफी ज्यादा बड़ी और अच्छी इन्होंने दी हुई है। सेम फ्लूटेड पैनल जो नीचे हमें नजर आ रहे थे वही फ्लूटेड पैनल इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल किए हुए हैं। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। आई थिंक ये डाइनिंग की जगह हमें मिल जाती है, ये इन्होंने डाइनिंग की जगह दे दी है। वैसे पूरा घर जो है वो सिंगल यूनिट के हिसाब से बना हुआ है। और ये हमारे पास ओपन टू स्काई एक इंडोर सिटिंग एरिया है। नॉर्मली ये वाला फीचर हमें कनाल के घरों में मिलता है, तो ये बड़ा अच्छा फीचर हमें 14 मरला में मिल जाता है। ये भी बड़ा अच्छा इंपैक्ट है। अब आ जाता है हमारे पास इसका थर्ड बेडरूम। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, टू साइड पे ह्यूज विंडो पैनल है। रिसेस लाइट के तौर पर इन्होंने एलईडी लाइट का इस्तेमाल किया हुआ है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। दो बेडरूम अभी तक मास्टर साइज के बेडरूम के हैं और ये हमारे पास बेडरूम साइड मिल जाती है। उस साइड पे आप ड्रेसिंग मिरर रख सकते हैं और ये वार्डरोब का एरिया हमें रूम के अंदर ही मिल जाता है। फिर आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है, बैकलेट मिरर है। वॉशरूम साइज फिर अगेन कनाल के घरों वाला है, मैं दोबारा मेंशन करूंगा। और यहाँ पर जो इन्होंने वैनिटी यूज की हुई है ये इन्होंने टाइल की यूज की हुई है जो कि सिंगल कट के अंदर है। और चाइनीज यहाँ पर फॉसेट्स इन्होंने दी हुई है और जितनी एक्सेसरीज यूज की हुई है वो इन्होंने मैट ब्लास्ट के अंदर यहाँ पर दी हुई है। इस साइड के ऊपर इसकी बेडरूम साइड की वॉल बन सकती है, यानी कि यहाँ पर आप बेड रख सकते हैं क्योंकि साइड पे उन्होंने यूनिट्स दिए हुए हैं। अब आ गया हमारे पास इसके रिमेनिंग के 2 बेडरूम्स, यानी कि टोटल इन 5 बेडरूम का घर आ गया। और ज़बरदस्त बेडरूम साइजेस सारे हैंडसम साइज के हैं और सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है। रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट है, फैंसी लाइट है। विंडो पैनल हमें काफ़ी बड़े मिल जाते हैं। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। कॉर्नर कैटेगरी होने की वजह से देखें उस साइड के ऊपर भी इन्होंने एक छोटी सी विंडो दे दी है जिसकी वजह से लाइट अंदर अच्छी ड्रॉप हो रही है। फिर आ जाती है हमारे पास इसका क्लोजेट का एरिया जो कि अगेन कंसील्ड और काफ़ी ज़्यादा बड़ी इन्होंने क्लोजेट यहाँ पर दी हुई है और शीट्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी इन्होंने दी हुई है। ये इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है जो कि कंट्रास्ट के अंदर है और एल्युमिनियम टिम्स इन्होंने यहाँ पर भी यूज किए हुए। सिंगल कट की वैनिटी है, बैकलाइट मिरर है, कंसील्ड जीएफसी का इन्होंने एग्जॉस्ट दिया हुआ है। और यहाँ पर कमोड और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने नॉन स्लिपरी टाइल्स यूज की हुई है। अब चलते हैं इसके 5th बेडरूम के अंदर। जबरदस्त, यानी कि इन टोटल अगर मैं बात करूं रियलिस्टिकली तो 3 बेडरूम तो बिल्कुल मास्टर साइज के हैं जैसे कनाल के घरों में होते हैं, तकरीबन उतना ही साइज है। कोशिश करूंगा हमेशा की तरह साइजेस मेंशन कर दूं। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग, रिसेस लाइट, 3 ब्लेड्स का फैन, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग, यहाँ पर भी
बेडरूम साइड आप इधर भी बना सकते हैं, बेडरूम साइड आप इस साइड के ऊपर भी बना सकते हैं। रूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इसके साथ हमें टीवी लाउंज की भी कनेक्टिविटी मिल जाती है। थोड़ा सा वेल लिट है, आपको उसका आइडिया हो रहा होगा। और ये सामने हमारे पास अलनूर की और टेक्सटाइल की शीट्स हैं। तमाम वार्डरोब्स काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं, यानी कि स्टोरेज का घर के अंदर किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं। ये इसका अटैच वॉशरूम बेवल कट के अंदर मिरर है, चाइनीज वैनिटी है और नॉन स्लिपरी टाइल्स इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। वॉशरूम भी सिवाय एक के बाकी सारे काफ़ी बड़े साइज के इन्होंने वॉशरूम दिए हुए हैं। व्यूअर्स, इस खूबसूरत 100% कॉर्नर ओनर बिल्ट हाउस फॉर सेल इन बहरिया टाउन रावलपिंडी की डिमांड करें सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ 25 लाख रुपीस, विच इज नेगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स, एक रिक्वेस्ट कि प्लीज एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी जरूरत तक ये खूबसूरत घर पहुंच सके। अपना और अपने गिरदनवा का ख्याल रखिएगा, खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।